तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता एवं जीव विकास के चैप्टर का पार्ट 5। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अगर आप सभी लोग इसके पीछे वाले यानी पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए, अनुवांशिकता एवं जैव विकास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए उसको देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इनमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए एक साथ मतलब देख भी लेते हैं और एक साथ समझते हुए भी इनको चलते हैं। क्या है, पहले हम जानते हैं लिंग निर्धारण। क्या समझते हैं? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में अगर आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं तब आप सभी को पता हुआ होगा हम पहले ही चैप्टर में यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं उसमें ही आप सभी को लिंग निर्धारण के बारे में बता दिए थे। हम कहे थे कि अनुवांशिकता एवं जैव विकास में आएगा। अब लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण का पहले जान लीजिए। हमारे अंदर गुणसूत्र, हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र क्या करते हैं या क्या करते हैं? देखिए 22 जोड़ी होते हैं। क्या चीज? जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वह नर और मादा में सेम होते हैं। वह होते हैं ऑटोसोम्स। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, यानी कि नर और मादा में दोनों सेम होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वह क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण का मतलब होता है लड़का की लड़की, यानी कि जो जन्म लेगा बच्चा वह लड़का होगा कि लड़की। तब समझिए नर वाला होता है यानी नर होता है, एक मादा वाला होता है। क्या होता है? मादा होता है। नर वाले को हम यक्स वाई से करते हैं और मादा जो होता है उसको यक्स और यक्स से करते हैं, यानी कि इसके 2 गुणसूत्र। देखिए यानी कि हम बताएं 46 तो 23वां इसमें भी 23 वाला इसमें भी हुआ ना, 23वां इनके क्या हुआ? 2 गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ा यानी कि 2। यानी कि जब हम क्या करेंगे मादा वाला और इसका गुणा कराएंगे यानी क्रॉस कराएंगे, क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? लड़की का यानी कि मादा वाला। फिर जब हम क्या करेंगे यक्स वाला, फिर यही यक्स वाला, क्या होगा? फिर हमें फिर मादा वाला होगा। फिर जब यक्स और वाई को प्राप्त करेंगे तब यानी कि लड़का होगा। फिर जब यक्स और यक्स को क्या करेंगे? फिर लड़का। यानी कि हम जिसका क्रॉस कराएंगे यानी 50% है लड़का होगा, 50% है लड़की होगा। यानी कि नर वाला भाग क्या होंगे? 2 गुणसूत्र होंगे यानी एक्स वाई, और मादा वाला यक्स और यक्स। यानी कि जो नर वाला है उसमें यक्स कोई ना कोई यक्स आकर के मिलेगा। हमारा लिंग निर्धारण हो गया। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं। 23 यानी 22 जोड़ी इसमें होती है ऑटोसोम्स। 23वां जोड़ी जो होता है वह लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण यानी पहला 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। नर में होता है एक्स वाई, मादा में होता है यक्स और यक्स। फिर नर में जो होता है क्रॉस का गुणा कराएं, लड़की लड़की, लड़का लड़का। ठीक, अब यह हो गया। अब जान लेते हैं तुरंत जो गुण हैं इन्हीं के गुण। अब देखिए उपार्जित लक्षण हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उपार्जित लक्षण और अनुवांशिकी लक्षण। उपार्जित लक्षण, अनुवांशिकी लक्षण। अब यह क्या होता है एकदम ध्यान से समझिएगा। अनुवांशिकी लक्षण क्या होता है? यह जैव विकास में काम आता है। क्या आता है? यह जैव विकास में काम आता है। उपार्जित लक्षण क्या होता है? जैव विकास में, यानी उपार्जित लक्षण जन्म लेने के बाद यह आता है। जैसे कि हाथ टूट गया, यह क्या हुआ? उपार्जित लक्षण हुआ। यानी कि जन्म के बाद उसके बच्चे में उसका हाथ टूटा हुआ नहीं जाएगा, यानी कि क्या होता है? उपार्जित लक्षण। यानी कि जन्म के बाद जो लक्षण हमें प्राप्त होगा वह अगली संतान में नहीं जाएगा। लेकिन जो अनुवांशिकी लक्षण होता है वह क्या होता है? वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, और यह जो उपार्जित लक्षण होता है यह जैव विकास में भाग नहीं लेता है। किस में भाग नहीं लेता है? जैव विकास में भाग नहीं लेता है। लेकिन जो यह है यह जैव विकास में क्या लेता है? भाग लेता है। क्या लेता है? जैव विकास में भाग लेता है। अब समझ लेते हैं जैव विकास क्या होगा। जैव विकास आप सभी लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, किसी न एक चित्र को देखोगे कि जो मनुष्य था वह थोड़ा बंदर की तरह झुककर यानी कि चारों 2 पैरों और 2 हाथों से चलता था। और फिर क्या हुआ? थोड़ा सा वह ऊपर उठा। क्या हुआ? थोड़ा सा ऊपर हुआ, यानी कि वह अपने दोनों पैरों से चलने लगा। फिर क्या हुआ? थोड़ा और ऊपर उठा, फिर और बढ़िया से चलने लगा। उसके बाद क्या
हुआ, कोट पैंट पहनकर और बॉक्स हाथ में लेके क्या चलने लगा। वही क्या है, जैव विकास, यानी कि मानव का जैव विकास हुआ। ठीक है, अब जान लेते हैं समजात एवं समरूप। समजात एवं समरूप, तुरंत समजात क्या होता है, समरूप क्या होता है। अब सुनिए, समजात का मतलब जिनके क्या होंगे, जिनके अंग समान होंगे लेकिन कार्य समान नहीं होंगे। क्या होगा, जिनके अंग समान है लेकिन कार्य समान नहीं है। जैसे कि अब क्या हुआ, जैसे मतलब अंग समान रहेंगे लेकिन जो उनके कार्य हैं वह समान नहीं रहेंगे। जैसे पक्षी का पंख, पक्षी का पंख और घोड़े का अग्रपाद, क्या चीज, घोड़े का अग्रपाद, यह हुआ। अब देखिए, अब समरूप क्या होता है। समरूप यानी कि उनके अंग तो क्या चीज, उनके कार्य समान रहेंगे लेकिन अंग क्या होगा, वह समान नहीं रहेगा। जैसे कि क्या चीज, पक्षी का पंख और क्या चीज, कीटों का पंख। क्या चीज, पक्षी का पंख और कीटों का पंख, यानी कि पक्षी का पंख है इसमें कर दीजिएगा, और क्या चीज, कीटों का पंख। किसका, कीटों का पंख। किसका पंख, कीटों का पंख, यानी कि दोनों पंख है लेकिन दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनके कार्य समान है और क्या चीज, इनके अंग समान नहीं है। ठीक, अब यह हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं लास्ट हेडिंग, अच्छी तरीके से समझेंगे। लैमार्कवाद और क्या चीज, लैमार्कवाद। और पहले लैमार्कवाद को समझते हैं, लैमार्कवाद और दोनों को साथ में समझते हैं। लैमार्कवाद, डार्विनवाद। क्या चीज, डार्विनवाद। देखिए लैमार्कवाद क्या होता है। लैमार्क ने क्या कहा, लैमार्क जी ने कहा, पहले दोनों लोग क्या किए थे, ऊंट को लिए थे। किसको लिए थे, ऊंट को लिए थे। अब इन्होंने क्या कहा, उपार्जित लक्षण होगा। क्या कहा, उपार्जित लक्षण होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे तो वह जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे, या उपार्जित लक्षण। अब जैसे कि ऊंट थे, पहले ऊंट, इनका कहना था, लैमार्क जी का कहना था कि जो पहले ऊंट थे वह क्या थे, छोटे छोटे थे। जब नीचे का जमीन पर का क्या हो गया, घास भूस सूख गए, तो जो ऊंट थे उन पेड़ों पर, मतलब जो पेड़ पौधों पर उनको खाना था, यानी कि पेड़, यानी कि थोड़ा ऊंचा उठ करके उनको खाना पड़ता था, इसीलिए उनका गला बढ़ गया। लेकिन क्या था, क्या फिर इनको सभी, या तो इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है, इसीलिए सभी वैज्ञानिक मिलकर इनको गलत ठहरा दिए। लेकिन डार्विनवाद जो थे उन्होंने क्या, प्रकृति के अनुसार जो ढल गया वही जीवित है। जैसे कि यानी कि उन्होंने कहा, यानी कि ऊंट था, ऊंट कुछ थे छोटे ऊंट थे लेकिन कुछ बड़े ऊंट थे, यानी कि जब घास भूस सूखा तो जो छोटे ऊंट थे वह खाना नहीं पाने के कारण मर गए, लेकिन जो बड़े ऊंट थे वह पेड़ पौधों को खाकर जीवित रह गए, और धीरे धीरे करके उनकी संतानें भी आती रह गई, और क्या चीज़, उनका गला बड़ा हो गया, और इनकी बातें सच हो गई। यानी कि क्या चीज़, लैमार्कवाद हो गया, डार्विनवाद खत्म। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आप सभी लोगों को यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं, हम लोगों का चैप्टर क्लोज हो गया। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, बता दीजिए किस चैप्टर का पढ़ना है, हम लोग वीडियो बना देंगे। ठीक, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम अच्छी तरीके से, तो आप सभी लोग क्या करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर इसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। ठीक है, 73 17 79 29 11। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।